हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीके ब्रदर्स। आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है व्हाट इज ईटीएफ। सो अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड या स्टॉक मार्केट रिलेटेड वीडियोस देखते होगे तो उसमें एक ईटीएफ करके एक नया कंसेप्ट है। सो बेसिक वीडियो बनाया हुआ है कि ईटीएफ किसको बोलते हैं, उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। सो बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखिए। अगर आप मेरी चैनल पे नए हो तो मेरी चैनल डीके ब्रदर्स को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस मेरी चैनल पे आपको मिलते रहेंगे। सो सबसे पहले ईटीएफ का जो मतलब है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। अगर आप इन्हीं वर्ड को अलग अलग करोगे तो पता चलेगा कि ऐसे फंड्स जो एक्सचेंज पे ट्रेड होते हैं। मीन्स अगर आप बोलोगे कि कोई एक पोर्टफोलियो है, उसको आप एक्सचेंज पे ट्रेड करते हो। लाइक अगर कोई म्यूचुअल फंड है तो वो एक्सचेंज पे ट्रेड नहीं होता है, बट ये एक ऐसा पोर्टफोलियो है जो हमारी सेंसेक्स या निफ्टी वॉट एवर आप जो भी बोलोगे उस तरह से ये ट्रेड करता है। सो डे टू डे ये पूरे दिन में अप एंड डाउन होके उसका वैल्यू प्लस माइनस होता रहता है। सो लाइक ए स्टॉक जैसे हम इन्वेस्टमेंट करते हैं वैसे ही ये ईटीएफ में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। सो ईटीएफ का मतलब है दैट फंड्स हैविंग ए ट्रेडिंग इन द स्टॉक एक्सचेंज। अभी ईटीएफ में होता क्या है कि ग्रुप ऑफ शेयर्स है, उसमें आप दोनों का पार्टीशंस कर सकते हो जैसे स्टॉक से और म्यूचुअल फंड से। सो इसमें क्या है, एक पोर्टफोलियो बनता है। लाइक अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो निफ्टी का जो ईटीएफ है तो उसमें निफ्टी 50 के पूरे पोर्शंस रहेंगे। सो निफ्टी 50 में जितने भी स्टॉक्स अवेलेबल है वो सभी स्टॉक्स आपके निफ्टी के ईटीएफ में रहेंगे। फर्क क्या है कि ये जो ईटीएफ है वो एक स्मॉल क्वांटिटी के साथ स्मॉल यूनिट है, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। आगे मैं आपको बताता हूँ डिटेल में। सो हम सभी जानते हैं कि हम म्यूचुअल फंड में जब भी इन्वेस्ट करते हैं सो उसका जो प्राइस है वो कब डिसाइड होता है। सो उसका प्राइस जब डे एंड होता है सो उसके एंड पे उसका दिन का जो एनएवी कैलकुलेशन होता है, जो भी उसके एसेट्स है और जो भी उसके डेप्ट है उसके बेस पे एनएवी वैल्यू डिसाइड होती है और उस एनएवी के बेस पे म्यूचुअल फंड्स का जो डिसीजन है वो डिसाइड किया जाता है। मींस अगर आप कोई भी म्यूचुअल फंड में लमसम इन्वेस्ट करना चाहते हो सो एट अ टाइम वो वैल्यू कैलकुलेशन नहीं होती है। उसका जो कट ऑफ टाइम है उसके बाद कट ऑफ के बाद उसकी एनएवी कैलकुलेशंस होती है और देन आपका जो लमसम अमाउंट है उसके सामने आपको यूनिट्स मिलते हैं। अभी ये एनएवी कैलकुलेशंस कैसे होता है उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप पूरा वीडियो वहां से देख के समझ सकते हो। अभी ईटीएफ के केस में क्या है, हम जब भी चाहें तब उसमें ट्रेड कर सकते हैं। जैसे हमारा स्टॉक अप एंड डाउन होता है वैसे ही सो स्टॉक मार्केट की तरह ही हमारा ईटीएफ में भी डिफरेंट फंड्स रहते हैं जो हम पूरे दिन में जो स्टॉक्स एक्सचेंज है उसके ऊपर हम बाय एंड सेल कर सकते हैं। इस केस में क्या है कि हमको सिंपली एक पोर्टफोलियो डिसाइड करना रहता है। जो फंड मैनेजर है वो फंड मैनेजर इसमें इन्वेस्ट करता है। लाइक ए स्टॉक हम इसको इजीली बाय और सेल कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे वो रहता है ट्रेड एंड सेल पे। सो कोई भी वैल्यू पे आप उसको बाय करना चाहते हो लोअर वैल्यू पे, और हायर वैल्यू पे उसको आप सेल कर सकते हो। सो इसमें भी आपको ट्रेडिंग करने को मिलता है। म्यूचुअल फंड में क्या रहता है, हमको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट फीस पे करनी पड़ती है, जबकि ईटीएफ में हमको ऐसी कोई फीस पे करना नहीं है। इसमें सिर्फ हमको जब भी बाइंग करते हैं जब भी सेलिंग करते हैं जैसे कि स्टॉक से, वैसे हमको इसमें सिर्फ ब्रोकरेज देनी पड़ती है। सो बाय करते हैं और सेल करते हैं तब इंट्राडे के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से हम जो भी डील करते हैं उस हिसाब से हमको ब्रोकरेज देना है। सो इसका प्लस पॉइंट क्या है कि इसमें आपको कोई टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे आप कोई स्टॉक्स अगर इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको स्टॉक के बारे में डिटेल्स पता होनी चाहिए, स्टॉक्स का ग्रो कैसे होने वाला है वॉट एवर। इसमें क्या है कि एक पोर्टफोलियो पूरा रेडीमेड है। जैसे निफ्टी की मैं बात करता हूँ सो निफ्टी का ईटीएफ बना हुआ है। सो इसमें आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं कि इस ईटीएफ में कौन सा स्टॉक कैसा परफॉर्म कर रहा है। जो भी निफ्टी के स्टॉक्स है वो परफॉर्म कर रहे हैं, उसके बेस पे आपका ईटीएफ का प्लस एंड माइनस होने वाला है। सो इसमें आपको इजीली इनडायरेक्ट इन्वेस्ट कर सकते हो। इसके लिए आपको कोई नॉलेज की जरूरत नहीं पड़ती है। सिंपल है कि आपके पास एक डीमेट अकाउंट होना चाहिए ईटीएफ को ट्रेडिंग करने के लिए। कोई भी रिसर्च की जरूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी डेवलप्ड है। फाइनेंशियल एक्सपर्ट और कंपनी इसका ईटीएफ को
एक पोर्टफोलियो के बेस पे ट्रेडिंग करते हैं मार्केट में। उसका दूसरा एक प्लस पॉइंट है कि आप लो पॉइंट मीन्स आपके पास अगर ज्यादा बजट नहीं भी है तो आप ETF में इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसे अगर आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो एक बेसिक अमाउंट रहता है कि उसका मिनिमम 500 रुपीज से स्टार्ट कर सकते हो या तो आपका 1000 रुपीज से स्टार्ट करते हो। इसमें अगर आपकी वैल्यूएशन लो है तो आप 100 रुपीज से भी स्टार्ट कर सकते हो और उससे भी ज्यादा अमाउंट के साथ आप डील कर सकते हो। अगर आप रेगुलर इन्वेस्टमेंट करते हो तो इसमें प्लस पॉइंट ये है कि ETF और म्यूचुअल फंड्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आपको बहुत फायदा कारक है। अगर किसी भी स्टॉक या किसी भी चीज की बात करोगे तो वो शॉर्ट टर्म में ऐसे ऐसे करता रहेगा, बट अगर उसको लॉन्ग टर्म के लिए आप देखोगे तो कहीं ना कहीं वो अप जाता होगा। सो मैं सोचता हूँ कि लॉन्ग टर्म में आप अगर इन्वेस्ट करोगे तो वो सही रहेगा ETF के बेस पे। उसके बेस पे क्या करना है, आपको शॉर्ट टर्म में जो वॉलेटिलिटी है उसका आपको रिस्क रहने वाला नहीं है, बहुत कम रिस्क है इसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो। जैसा मैंने आपको यहाँ पे ETF बताया हुआ है, ये निफ्टी 50 का इंडेक्स है, तो आप देख सकते हो कि निफ्टी में कैसे अप एंड डाउन जा रहा है। सो निफ्टी के जो शेयर्स है मेरे, जो भी 50 शेयर्स यहाँ पे डिसाइड किए हुए निफ्टी के इंडेक्स में, कौन से शेयर्स निफ्टी में रहेंगे वो देखने के लिए मैंने वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से कंप्लीट वीडियो देख सकते हो कि क्या निफ्टी कैसे बिहेव करती है, कैसे डिसाइड किया जाता है। सो आप पूरा वीडियो वहां से देख सकते हो। अभी आप ETF को देख सकते हो। सो उसके जैसे ही कई पैटर्न बन रही है कि जैसे निफ्टी का परफॉर्मेंस था वैसे ही ETF में जो स्टॉक्स है वो परफॉर्म कर रहे हैं। बट इसमें क्या है, उसकी NAV की जो वैल्यूएशन है वो 283 है। मीन्स आप नॉमिनल अमाउंट के साथ इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो और वो एवरी मिनट्स पे जैसे स्टॉक डील करता है वैसे हर मिनट पे हर सेकंड पे इसका अप एंड डाउन होता है। जैसे कि हम म्यूचुअल फंड में डे एंड पे डिसाइड करते हैं वैसा इसमें नहीं है, आपको कंटिन्यूसली फ्लक्चुएट वैल्यू मिलेगा। सो आप लोअर वैल्यू पे एंट्री कर सकते हो और हायर वैल्यू पे आप उसको एग्जिट मार सकते हो। जैसे मैंने बताया कि एक EPF है निपॉन का, सो इसमें आप देख सकते हो कि कैसे बिहेव करता है उसकी वैल्यूएशंस के साथ। कुछ एक्सचेंज में जो ट्रेडिंग होता है उसका ETF का मतलब मैं आपको समझाता हूँ। जैसे निफ्टी 50 के रिलेवेंट अगर निफ्टी 20 को आप सर्च मारोगे, निपॉन इंडिया का बनाया हुआ ETF है। बैंक निफ्टी के लिए बैंक बीज है, निफ्टी IT के लिए IT बीज है। वैसे नंबर ऑफ ETFs अवेलेबल है, आप किसी में भी इन्वेस्ट करके किसी में भी देख के अप्लाई कर सकते हो। दो तरह से इसका इन्वेस्टमेंट होता है, एक इंट्राडे पे आप ट्रेड कर सकते हो और लॉन्ग टर्म में भी आप ट्रेड कर सकते हो। सो इंट्राडे किसको बोलते हैं और कैसे डील करना है उसके लिए मैंने वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से देख के डील कर सकते हो। अभी ETF का क्या क्या बेनिफिट्स है। सो ETF का सबसे बड़ा बेनिफिट्स है कि आप स्टॉप लॉस और टारगेट सेट कर सकते हो, जबकि म्यूचुअल फंड में आपको बाय और सेल का ऑप्शन नहीं मिलता है। जो भी NAV डिसाइड होता है उसके बेस पे आपको बाय डिफॉल्ट इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। इन शॉर्ट में बोलूँ तो ये हमारे कंट्रोल में है ETF, जबकि म्यूचुअल फंड हमारे कंट्रोल में नहीं है। दूसरा एक चीज है कि बहुत अच्छी ट्रांसपेरेंसी है, जैसे स्टॉक्स में रहता है, इसमें डेली बेस पे जो वैल्यू एस्टेब्लिश होती है तो आप ट्रांसपेरेंसी इसमें आप देख सकते हो और कितना भी डिस्ट्रीब्यूशन है वो आइडिया आपको आ सकता है। सिंपल टू ट्रेड है, जैसे स्टॉक का हम डीलिंग करते हैं वैसे इसका एकदम इजीली ट्रेड कर सकते हैं। इसमें इतना कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, डे एंड पे आप उसको सेल कर सकते हो, जब प्राइस बढ़ती है तब उसको बाय कर सकते हो। ट्रेडिंग ट्रांजैक्शन जो है लाइक स्टॉक्स, इन्वेस्टर कभी भी ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, लिमिट, लॉस ऑर्डर, स्टॉप लॉस सब कुछ कर सकते हैं। जो म्यूचुअल फंड का लिमिटेशन है वो आप यहाँ पे कर सकते हो। ETF डिफरेंट सेगमेंट्स में लेते हैं, जैसा मैंने बताया, अगर स्टॉक में ETF करना है, बॉन्ड में करना है, कमोडिटीज में करना है, गोल्ड में करना है, रियल एस्टेट में करना है, फार्मा में करना है, IT में करना है, सो ऐसे नंबर ऑफ ETFs रहते हैं। आपको ETF चूज करके उसमें से आप इन्वेस्ट कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरी चैनल DK ब्रदर्स को सब्सक्राइब कीजिए। अभी अगले वीडियो में मैं आपको डिटेल में ETF कैसे परचेज करते हैं, कैसे डील करते हैं और डिटेल में ETF के बारे में आपको समझाने वाला हूँ। तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस मेरी चैनल पे आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू, बाय बाय।